सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस शानदार लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उससे पहले हम समझेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या चीज। तो लीनियर इक्वेशन जो होती है, जैसा आप देख सकते हैं कि ये नाम में ही इसके लाइन छुपा हुआ है, इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है। ग्राफ बनने वाला है लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ आएगा इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, और ये आरबीएससी 2023 के हाफ ईयरली के फिलिप्स का क्वेश्चन भी था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर्म डैश ग्राफ। तो इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन इसके अंदर बनेगी। और आगे समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो इसके बारे में एक चीज आप ध्यान रखें कि डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। उस पूरी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल आए तो उसकी हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। और लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। जिसमें भी हाईएस्ट पावर क्या आ जाए? 1 आ जाए। जैसे एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, तो x की पावर कितनी है? 1। इसकी भी पावर कितनी है? 1। आप कहोगे कि सर 4 तो 2 की पावर 2 होता है, पावर 2 आ गई, ये तो गंदा पढ़ाते हो आप। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को चेक करना है तो x और y को ही चेक करना है, बाकी चीज़ों के अंदर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हमेशा ग्राफ कैसा देगी? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगी। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? एक ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होती है? 1 होती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या है? तो इसके दो तरीके हैं। दो तरीके मुझे पता है, आपने अगर पढ़ा है थोड़ा सा तो आप कहेंगे एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन, बट आप गलत कह रहे हैं। इसके दो तरीके होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफिकल मेथड। दूसरा जो होता है वो होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड फर्दर 3 टाइप का होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आगे ये 3 टाइप का होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी टाइप ऑफ एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस आर अवेलेबल या एल्जेब्रिक मेथड्स आर अवेलेबल। तो एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहले आता है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। दूसरा मेथड आता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये। दूसरी और सॉरी फाइनल और लास्ट जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड या मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एनसीईआरटी ने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आपके इसके ऊपर बहुत बड़ा क्रॉस लगा दिया है, यानी ये सिलेबस से क्या हो चुका है? कट हो चुका है। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी एल्जेब्रिक मेथड्स आर अवेलेबल, तो आप हमेशा क्या मार्क करोगे? 3 मार्क करोगे, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तब तो। ठीक है, 3 मेथड जो है वो आपके सिलेबस के पार्ट हुआ करते थे, वो अभी भी गिने जाएंगे। ये मेथड कट हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया से ही गायब हो गया है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज का बेस है, तो हम उसी के ऊपर सारा अपना जो है इस वाले पर्टिकुलर 30-40 मिनट्स का वीडियो होगा, ये उसको डेडिकेट करेंगे। और ये शायद और छोटा ही होगा, इतना बड़ा टॉपिक है नहीं ये। तो बिना किसी देरी के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, उसी से हमें अच्छे से आइडिया हो पाएगा कि है क्या। क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। देखो मुझे पता है आप लोग वर्ड प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा घबराते हो, बट घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट्स हैं और वो क्लास 10th के हैं, इन्होंने एक मैथ्स की क्विज के अंदर हिस्सा लिया। अगर जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, भाई लड़कियां बहुत बढ़ने लगी है आजकल, तो गर्ल्स की संख्या जो है वो बॉयज़ से क्या है? 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुक द पार्ट इन द क्विज। और ये कैसे बताना है? ग्राफिकली बताना है। तो चलिए भैया बनाते हैं सबसे पहले इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ मानना पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, और यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स एंड गर्ल्स बी वाई।
गर्ल्स को हमने मान लिया कि तुम वाई हो। ओके, वाई गर्ल्स, वाई वाई डू यू डू दिस। 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटल थे, इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज़ मिल करके टोटल कितने थे? टोटल थे 10। तो पहली इक्वेशन क्या आएगी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। टोटल स्टूडेंट्स 10 है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं दूसरी लाइन। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, के गर्ल्स जो है, ये गर्ल्स है ना y, ये y जो है ये 4 ज्यादा है, 4 मोर है। 4 मोर मतलब 4 प्लस है। किससे 4 प्लस है? बॉयज से 4 प्लस है। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। एक और बात मैं आपको बता दूं प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कि देखो जितनी इक्वेशंस होगी और जितने वेरिएबल्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। कहोगे कि सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आया, तो फिर से रिपीट करता हूं। अगर आप ध्यान रखें, आपके पास एक ही वेरिएबल है तो आपको एक इक्वेशन ही सफिशिएंट होगी उसकी वैल्यू निकालने के लिए। बट अगर आपके पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं तो आपको इक्वेशंस भी दो चाहिए होगी उसकी वैल्यूज को निकालने के लिए। अभी समझे मेरी बात? अगर 3 वेरिएबल होंगे तो 3 इक्वेशन चाहिए होगी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास पड़ा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है? 10। और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, या तो क्योंकि इसके सॉल्यूशन निकालने सीखेंगे हम। तो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई, पहली इक्वेशन थी स्टूडेंट्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स, मिनिमम आपको दो वैल्यूज निकालनी होती है और ये वैल्यू निकालना बहुत आसान है। इतना आसान काम है कि आप इसको वैसे 9th में भी पढ़े हो, आपको जो भी वेरिएबल पसंद आ रहा है उसकी जगह अपने मन से कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। जैसे कि अगर आपको लगा कि सर मुझे तो ये y जो है इसको सब्सटीट्यूट करना है, कुछ वैल्यू रखना चाहता हूं मैं, तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने रख दिया कि सर मैं तो कह रहा हूं इस y की जगह ना आप 5 रख दो, तो मैं रख देता हूं। प्लस का यहाँ पे y है, उधर जाके क्या होगा? माइनस का होगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब आप y की जगह 5 रखें तो 10 में से 5 जाएगा और कितना आएगा? आप कहोगे सर इतना तो हमें आता है, 10 में से 5 जाता है तो 5 ही आता है। इसी के साथ एक और वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, बट 2 मोर देन इनफ होता है, 2 से आप आराम से ग्राफ बना सकते हैं। आपने कहा कि सर अच्छा एक और वैल्यू रखनी पड़ेगी। ओके, तो इस बार मैं कह रहा हूं सर y की जगह आप 2 रख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, y की जगह मैंने रख दिया है 2। अगर मैं 2 रखूंगा तो आप कहोगे कि सर x आएगा 8। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों जुड़ के 10 बना रहे हैं। अभी तक हम आपकी ये सारी साजिशें समझ चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप समझ गए हो तो बहुत समझदार और प्यारे बच्चे हो आप। यहाँ पे आ गया है x, इधर आ गया है y। x जो है उसकी जगह अगर हमने 5 रखा था तो y भी क्या आया था? 5 आया था। x अगर 8 होता है तो y कितना आता है? 2 आता है। और भी अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। x अगर 1 होता है तो y 9 आता है, ऐसे। ठीक है, एक और इक्वेशन जो थी वो क्या थी स्टूडेंट्स? आप देखोगे कि सर वो थी y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। वाई इक्वल्स टू क्या थी? 4 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगी वो इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट कर देता हूँ। आप किसी भी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ इस बात को कि कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, क्योंकि एक लाइन जो होती है वो इनफाइनाइटली लंबी हो सकती है और उसके ऊपर मन चाहे नंबर्स, क्योंकि नंबर लाइन ही होती है वो असल में, उसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर रख सकते हो, वो ग्राफ को सेटिस्फाई कर जाएगा। बट हम मोस्टली वही वैल्यूज़ प्रेफर करते हैं जो ग्राफ के ऊपर सब्सटीट्यूट करना बहुत आसान हो, सॉरी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना बहुत आसान हो। तो मैं x की जगह यहाँ पे 0 रख देता हूँ। x की जगह 0 रखते ही y क्या आ गया? y आ गया है 4, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो गायब कर दिया तुमने। इसके अलावा x की जगह मैं रख देता हूँ, सपोज दैट 4 ही रख देता हूँ, तो y कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ आई है मेरे पास वो आ गई है x और y की। x जो है मैंने 4 रखा तो y आ रहा था 8, y आ गया था 8। x जो है जब 0 रखा तो y कितना आ रहा था? 4 आ रहा था। आप कुछ और भी रख सकते हो, जैसे अगर मैं x को 1 रखूँ तो y क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे प्लॉट। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग। यहीं पे काम जो है वो सबसे शानदार वाला है। इसने कहा है x की जगह 5 रखो, y की जगह भी 5 आ जाएगा। x हमारा 5 ये रहा, y भी जो 5 है वो ये रहा, यहाँ पे ये जो है आ गया।
अगला कहा है कि x की जगह रख दो 8, x की जगह रख दो 8 और y कितना आएगा, y आएगा 2। तो x 8 यहाँ है और y 2 यहाँ है। समझे कि नहीं समझे? इसके अलावा है x की जगह 1 रख दो और y की जगह 9 रख दो। 1 और 9, अरे भाई ज़्यादा ऊपर पहुँचा दिया मैंने, कोई बात नहीं। वैसे इन दो से ही आ जाएगा उतना, अगर आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, इसको आप स्किप करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लेता हूँ ताकि इस लाइन को समझाना थोड़ा आसान हो। ओके, तो लाइन बनाते हैं। ये लो भैया लाइन, ये आ गई हमारी एक सीधी सीधी प्यारी प्यारी लाइन। इस लाइन की तरह बच्चों आप भी सीधे बने और माँ बाप का नाम क्या करें, रोशन करें, रोशन। तो चलिए अगली इक्वेशन को देखते हैं। अगली इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ रेड से, रेड वाइट ग्रीन तिरंगा बना देंगे। देखें इधर x जो है 4 और y कितना है 8, x है 4, y कितना है 8, तो यहाँ पे आएगा इस जगह पे। मैंने वैल्यूज़ बड़ी बड़ी क्यों ले ली है, ये लो x 4 y 8, x है 0 y है 4, x है 0 और y है 4, तो वो आएगा y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर। इन दो से ही बन जाएगा वैसे तो, चलो आगे और बना ही देते हैं, इतना जब कुछ लिख दिया है तो। x है 1 और y है 5, इस जगह पे आएगा, इस जगह पे। अब बनाते हैं एक और लाइन, समझे? तो बना दें, ओके बना ही देते हैं, अब तुम कहोगे तो बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो है ग्राफ हमारा बन चुका है, समझे? अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर आपने तो कहा था सॉल्यूशन आएगा, पर ये तो दो टेढ़ी टेढ़ी लाइनें बना दी आपने, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये इसी ग्राफ पे होता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही इसका सॉल्यूशन होता है। आपने देखा कि सर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे x जो है वो 3 आ रहा है, x कितना आ रहा है 3, और y कितना आ रहा है 7 आ रहा है सर 7, तो 3 और 7 ही तो वो वैल्यू नहीं है। अरे बिल्कुल सही समझे हो आप, यही तो वो वैल्यूज़ हैं जिनके लिए इतनी माथापच्ची की हमने। तो ये हमारा जो है ये x की वैल्यू है, हमारा x नहीं, इसकी x की वैल्यू है। तुम बहुत तेज हो रहे हो बच्चे। यहाँ पे 7 जो है वो क्या है, y की वैल्यू है, y की वैल्यू। और हमने x और y किसको माना था, अरे भूल गए, तुम बहुत भुलक्कड़ हो भैया, इसीलिए मैं लिख के रखता हूँ। नंबर ऑफ बॉयज़ थे x और गर्ल्स क्या थी y, इसी की वैल्यू आपने निकाल ली कि बॉयज़ तो सर कितने हैं, दी बॉयज़, दी बॉयज़ दी बॉयज़ कितने हैं, दी बॉयज़ है 3, और गर्ल्स कितनी हैं, और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स है 7, दोनों मिलके कितने आ गए 10। गर्ल्स क्या है बॉयज़ से 4 ज़्यादा। हमने सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको ग्राफ बनाना अब समझ आ गया होगा। ग्राफ बनाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इक्वेशंस बनाना आना चाहिए, यानी कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को कॉम्प्रहेंड करके उसकी लैंग्वेज को समझ के इक्वेशन में चेंज करना है, वो सबसे टिपिकल टास्क है। ग्राफ बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है प्यारे स्टूडेंट्स। तो अभी हम करेंगे, चलिए तो अभी हम करेंगे अगले क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं इसका जो है इक्वेशंस आपको बना के दूंगा, इसका ग्राफ आप होमवर्क में करेंगे, ज़रूर से करेंगे। होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मैंने टेक्निकल टीम बैठाई इसीलिए है कि वो क्या है, जो जो बच्चे होमवर्क में आनाकानी करें उनके घर का पता लगाएं और उनको मैं जा करके खींच के घूसा मारूं, क्योंकि पढ़ते लिखते नहीं हो बच्चे। होमवर्क में क्या दिक्कत आ रही है, एक दो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। तो क्वेश्चन ऐसा है, 5 तो है पेंसिल और 7 है पेन। ओके, तो हम मान लेते हैं कि पेंसिल, पेंसिल कितने हैं, एक्स पेंसिल्स हैं, और पेन कितने हैं, पेन है वाई, और ये जो है ये कॉस्ट है, ये क्या है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेन, कि पेन है कितने का उसके बारे में, क्योंकि फाइंड द कॉस्ट बोला है ना इसने। ये एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमें क्या कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जो भी डिस्ट्रैक्शन है जीवन में सबको हटा दो, 100 में 100 मार्क्स आपके कदमों में। देखो इधर, तो पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज़, रुपीज़ सर रुपीज़ लिखो, क्या पता ये डॉलर में हो, बहुत महंगी हो, हमें खरीदने की, मतलब हम गए पता चले 5 रुपये लेकर के और उसने कह दिया डॉलर है 5,
तब तो हमारा सारा का सारा बजट हिल जाएगा, एफडियाँ तोड़वानी पड़ेगी। आप रुपीज़ नहीं लिखते सर, इसी यूनिट के हमारे मार्क्स कट जाते हैं। चलो, तो इसने कहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5 तो है पेंसिल, पेंसिल एक कितने की आती है, एक्स रुपीज़ की, तो 5 कितने की आएगी, 5 रुपीज़ की। अरे भाई देखो, अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है और तुम क्या है 3 पेंसिल खरीद लाए, तो 5 3 ही तो होगा, टोटल कॉस्ट कितना पड़ा 3 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई ही नहीं होता क्या ये वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई होती है, इसमें मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो 5 पेंसिल का कॉस्ट है वो 5x हो गया, और 7 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 7y। टोटल रुपए जो है 50 रुपए लग गए। महंगाई मोदी जी, महंगाई। देखो इधर, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 तो हैं पेंसिल्स, पेंसिल्स हैं x रुपीज़ की, तो 7x रुपए लग गए। पेन्स हैं 5 रुपीज़, सॉरी 5 पेन्स हैं, और पेन जो है 1 y रुपीज़ का आता है, तो 5y रुपए लग गए। टोटल हमारे 46 रुपीज़ लग गए। फिर से महंगाई, अत्यंत महंगाई, कब आएंगे अच्छे दिन। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बनेगी, इसके आपको बनाने हैं ग्राफ बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 को समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे अब। ओहो, स्लाइड डालना भूल गए, अभी डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कहाँ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्या, इसको तो समझाने से पहले कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। चलिए भाई बताते हैं बताते हैं बताते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, दो चीज़ें आप ध्यान रखें। अगर दो इक्वेशंस आपको दी हुई हो तो वो कुछ इस फॉर्म में होती है। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के अंदर, समझे। तो दो वेरिएबल के अंदर पहली इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे होगी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, या प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हो। अगर मैं मान लो कि दो दो इक्वेशन लेके आया हूँ, तो ये है हमारा a1x, ये है b1y, और ये हो जाएगा c1। आप कहोगे सर x और y को 1 1 क्यों नहीं किया, अरे एक्सिस तो वही है, x और y तो दो एक्सिस ही हैं, सिर्फ क्या बदलते हैं, सिर्फ बदलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। तो दूसरी इक्वेशन है a2x b2y और C2, ये दो दो इक्वेशंस हैं प्यारे स्टूडेंट्स, दो दो इक्वेशन। तो आप मुझे बताएं इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा। सर ये भी एक लाइन बनेगा, ये भी एक लाइन बनेगा। अभी आपने समझाया दो इक्वेशन के ग्राफ बना करके दो दो लाइंस बन रही थी, हमने अच्छे से देखा, हमारी आंखें बिल्कुल सही है सर, ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, ये तो दो दो लाइन है। और एक और बात, आप एग्जाम के अंदर जब ऐसा लिख के आए तो इस लाइन के ऊपर ये जरूर लिखें कि ये किस इक्वेशन की लाइन थी, समझे कि नहीं समझे। अरे नहीं समझे तो इसे देखो, आप यहाँ पे लिखोगे कि सर जैसे ये रेड वाली लाइन जो है वो हमने कौन सी बनाई थी, 1,5 वाली जो बनाई थी वो थी हमारी सेकंड वाली लाइन। तो इसकी जो इक्वेशन है सर है y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। और इस वाले की सर जो इक्वेशन है वो हम अभी आपको बता देते हैं, इसकी थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ऐसे ये ज़रूर लिखें, स्केल भी साइड में लिख दें कि एक यूनिट को आपने कितना माना है, जिसमें जैसे इसमें हमने 1 ब्लॉक जो है 1 यूनिट को जो है 1 बॉयज़ और 1 गर्ल्स के इक्विवेलेंट माना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको देखते हैं कि ये जो दो इक्वेशन है कि सर इनका तो दोनों का क्या बनेगा, लाइन बनेगी, लाइन बनेगी। और लाइन जो होती है ना दो दो, इसमें 3 कंडीशंस बनती है। कितनी बनती है, 3 कंडीशंस बनती है। एक तो ऐसा बनता है कि दोनों लाइन पैरेलल ही चली गई, दोनों लाइन बनाई ग्राफ पे और वो तो पैरेलल ही निकल ली भैया, आपस में उन्होंने मुंह फुलाए सीधे सीधे चलते रहे, एक दूसरे के सामने ही नहीं देखा। दूसरा जो है कि सर इंटरसेक्टिंग बन जाएगी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो इसी में ही आएंगे, इंटरसेक्टिंग में ही। जैसे अभी हमने जो ग्राफ बनाया था वो इंटरसेक्टिंग का था। या फिर क्या होगा कि सर एक ही जगह पे दोनों चल रही है, एक ही जगह पे दोनों चल रही है, ये भी इसी रोड पे जा रही है, ये भी इसी रोड पे जा रही है, दोनों लाइन एक ही जगह पे, यानी वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये 3 ही कंडीशन बनती है। अगर कुछ और बनता है तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हो कमेंट करके, बट इसमें बनता नहीं है। तो ये हो गया 3 कंडीशन। इन तीनों कंडीशंस का नाम क्या है, इन तीनों कंडीशन का नाम है, पहले का तो है पैरेलल, पैरेलल। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट हम कहते हैं ना कि कोइंसिडेंटली आज तो वो मिल गया हमें, हम तो यहाँ से जा रहे थे और कोइंसिडेंटली हमारी मुलाकात हो गई। तो ऐसे ही लाइंस भी कोइंसिडेंटली आपस में मिल ली और सीधी सीधी निकल ली एक ही जगह पे, तो ये कोइंसिडेंस होता है। नेक्स्ट इसके अंदर और चीज़ें देखें कि सर सॉल्यूशन कितने आएंगे। देखो एक बात समझो, जितनी बार लाइन टच करेगी एक दूसरे को उतने सॉल्यूशन आते हैं। जैसा मैंने पॉलिनोमियल्स के अंदर बताया था, जितने टाइम एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करोगे उतने सॉल्यूशंस होते हैं। इसमें पैरेलल लाइन है, ये आपस में कभी एक दूसरे को टच करेगी नहीं, तो इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। जस्ट लाइक हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स का इंटरसेक्टिंग जो है वो लाइन के अंदर आपने कहा सर ये तो एक जगह पे टच हो रही है, इसका मतलब एक अकेला अनोखा सॉल्यूशन आएगा। तो अगर अनोखा है तो उसको हम लिख देते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक इकलौता सॉल्यूशन है। और इसमें आप कहोगे कि सर ये तो दोनों एक ही पॉइंट पे चल रही है, मतलब एक ही लाइन है ये तो इस पे तो हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट अनंत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इतने सारे सॉल्यूशन के गिन भी ना पाए उसको कहा जाता है इनफाइनाइट। तो इसके बारे में आगे समझते हैं। अब ये जो कंडीशंस है ये बनती कैसे है, ये कंडीशंस कैसे बनती, एक और बात आपको मैं बता दूं क्या, चलो बता देते हैं, अभी बता देते हैं। जब भी लाइंस आपस में टच करें, चाहे वो एक बार करो या बार बार करो, ठीक है, उनको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंसी क्या होती है, जैसे मैं कहता हूँ आप पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंट रहा करो, यानी पढ़ाई के टच में रहा करो। अगर लाइंस आपस में एक बार भी टकराई है तो वो कंसिस्टेंट होती है। जैसे यहाँ पे एक बार टच कर गई, यहाँ पे बहुत बार कर गई, तो ये जो दो कंडीशन होती है कंसिस्टेंट होती है। ये क्या होती है, कंसिस्टेंट, समझे। और अगर पैरेलल है, इसमें तो आपस में कोई लिंक है ही नहीं, इसका तो पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। ये सारी जो टेबल अभी बनेगी इसको आप अपने नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लेना। मुझे आज टाइम नहीं मिल पाया इस, नहीं तो मैं इस स्लाइड को बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कर देता जैसे आपकी पॉलिनोमियल्स और की स्लाइड थी, बट कोई बात नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक्स है भी नहीं, ये एक टेबल से ही बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसने कहा है कि सॉरी, मैं कह रहा था तुम्हें कि ये कंडीशंस बनती कैसी है ना, तो ये कंडीशंस कैसे बनती है उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा मुझे, इसको यहाँ से भगाते हैं। चलो बेटा एक बार ऊपर जाओ, चलो चलो मम्मी आ गए, तो ये चला गया। अभी देखो कंडीशंस ऐसे बनती है, इन दोनों लाइंस के आप सिर्फ बिना ग्राफ बनाए ही पहचान सकते हो कि इनका ग्राफ कैसा आने वाला है। सर ये जादू कैसे होगा, ये जादू होगा बेटा हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाने से। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे ही देखना। देखिए इधर नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सबसे पहले यूनिक को समझेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या होता है, हम सिर्फ इन कोफिशिएंट्स को लेकर के समझ सकते हैं। देखो A1 आपको लेना है, इसका A2 आपको लेना है, B1 आपको लेना है और B2 आपको लेना है। इन दोनों का रेशियो देख लो, अगर वो रेशियो बराबर नहीं आ रहा है, अगर वो रेशियो बराबर नहीं आ रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसे भाई कैसे, जैसे हमारी ये इक्वेशंस थी, इस इक्वेशन में ऐसे था x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और ये वाली जो थी वो क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ऐसे था कि नहीं था, बिल्कुल था, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ y माइनस एक्स था, कोई बात नहीं, ये था y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 ऐसे। अरे भाई प्लस का x से उधर जाएगा तो माइनस होगा। अब आप इसके अंदर देखोगे तो पता चलेगा कि सर a तो वो था जो x के साथ था, यानी a1 कितना है इसमें, a1 है आपके 1, b1 कौन था, b1 था जो y के साथ था, वो भी क्या है 1, c1 कौन था, c1 जो ये अकेला बैठा है, ये प्लस का 10 इधर आके माइनस 10 होगा, बट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ें हमारी दूसरी तरफ है, तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो माइनस और माइनस कट हो जाता है, तो आप सिर्फ 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो कोई नहीं, पूरा -10 ही लिख देते हैं, फिर आप कहोगे कि हमारे टीचर ने मार्क्स काट लिए। सर हमारे टीचर तो बहुत गंदे हैं, आपकी तरह अच्छा नहीं करते, वो तो स्टूडेंट्स के जानी दुश्मन बन पड़े हैं। तो अभी देखो इसमें x जो है उसके साथ में a1 आता है, सॉरी a2, तो x के साथ में माइनस है तो ये होगा -1, और b2 क्या होगा, b2 होगा जो y के साथ आता है वो 1 है,
और मैंने अभी कहा कंडीशन चेक कर लो, a1/a2 निकाल लो, b1/b2 निकाल लो, अगर ये बराबर नहीं आएगा तो आपका काम हो गया सही यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, देखो a1 है 1, a2 कितना है -1, 1/-1 -1 ही होता है, b1 कितना है 1, b2 भी कितना है 1, आएगा 1। क्या -1 1 के इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं इक्वल है। तो इसी के साथ ये प्रूव हो गया कि इसका जो है वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसको हम यहीं भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो क्या होने वाली है। अरे 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 भावनाओं में बह गया ये तो, उपसी, गलती से इरेजर चला दिया क्या मैंने, भाई ये बहुत सेंसिटिव है, ये तो अपने आप ही चले जा रहा है। देखें इधर, तो ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब मान लो अगर ये a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ जाए, बट ये c1/c2 के इक्वल ना आए, तो ऐसे कंडीशन में ही क्या बनती है, पैरेलल लाइंस बनती है। होता क्या है स्टूडेंट, x और y की वैल्यू बिल्कुल सिमिलर ले रही है, यानी कोफिशिएंट्स जो है इनके सिमिलर हैं, तो इसका मतलब वो चलेगी तो एक ही पाथ के ऊपर। बट प्रॉब्लम क्या आया, बीच में उनके गैप क्रिएट हो गया, ये इक्वल ना होने की वजह से। गैप क्रिएट होते ही वो दोनों लाइन चल तो एक ही डायरेक्शन में रही थी, बट उसमें गैप आ गया, तो ये पैरेलल बन जाती है। और लास्ट जो है वो क्या है आपके, इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग में ये एक ही लाइन है असल में, है ना, तो एक ही लाइन है ये, तो इसका मतलब इसमें तो सब कुछ इक्वल है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब कुछ इक्वल है, इसलिए आ रहा है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अनंत सॉल्यूशन आए ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। हाँ, देखें इधर, अगला जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर है। ये कह रहा है पता करें ये लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल होती है या कोइंसिडेंट होती है, इसके बारे में आप लोग बताएं। तो इन्होंने 3 इक्वेशन दी है, तीनों कंडीशंस के ऊपर चेक करते हैं। चेक कर, इक्वेशन कैसी है ये चेक कर। a1 जो है इसमें आ रहा है 5, b1 आ रहा है -4, और c1 क्या आ रहा है प्यारे स्टूडेंट, c1 है 8। अभी तक समझे नहीं हो तो वापस समझ लें। x जो है उसके बिल्कुल साथ में होता है वो होता है a1, y के साथ में होता है b1, और जो अकेला होता है वो तो c है ही। ठीक है, देखें इधर, नेक्स्ट जो है इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि b1 b2 वो ये भी तो पहचानो, a2 b2 b, तो a2 कितना है, a2 है 7, b2 कितना है प्यारे स्टूडेंट्स, b2 कितना है 6, और c2 कितना है -9, ये हो गया -9। समझे कि नहीं समझे, अरे समझदार तो तुम हो क्योंकि पढ़ हमसे रहे हो। देखो इधर 5 आ गया, -4 आ गया, 8 आ गया। आपको सबसे पहले चेक करना होता है a1/a2 क्या है, a1/a2 ये है 5/7। b1/b2 भी चेक करेंगे कितना आ रहा है, b1/b2 आ रहा है -4/6। अरे आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कहा सर ये तो खचाक खचाक कट गया -2/3 के टाइम, और ये कट रहा नहीं है, इधर और इधर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही। अरे जब दोनों इक्वल नहीं आ रही तो a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल हो ही नहीं सकता, अरे हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो ये है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, है ना, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये हमारे इसका सॉल्यूशन निकल आया है। एक और मैं आपको करवा दूंगा और फिर फाइनल जो है वो आप मुझे करके बताना। आप यहीं से ही पहचान सकते हो, चलो कोई बात नहीं, मैं सारी करवा दूंगा। a1/a2, a1 कितना है 9 है, a2 कितना है 18 है, 9 है और 18 है, 9 है 18 है। दूसरी चीज़ 3/6 है, 3/6 है, 12/24, 12/24। क्या ये सब कट हो रहे हैं, हो तो रहे हैं, हो तो रहे हैं। अभी देखते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। आपने कहा सर टन टन a1/a2 b1/b2 c1/c2 सबके सब आ गए हैं इक्वल, इसका मतलब हम तो हैं
कोइंसिडेंट लाइंस, ऐसी लाइन जिनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो ये है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंटली बिल्कुल एक जैसी लाइंस आ गई हमारे साथ, समझे। और ये जो लास्ट है इसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। हाँ, जगह की कमी, जगह की कमी। अरे यहाँ पे मैं तो नहीं हूँ, कहीं ये दिख ही ना रहा हो, पता चले इतना सॉल्यूशन लिखा और यहाँ पे मेरा सर आता है ना इस जगह पे, ये मुझे नहीं दिख रहा होता। स्टूडेंट्स क्या होता है, मेरे सामने सिर्फ स्क्रीन होती है, ये सिर्फ तुम्हें दिख रहा होता है मेरा खतरनाक तोबड़ा। तो इधर क्या है देखो, 6/2, ये क्या होता है 3, ये होता है ना 3, 6/2। -3/-1, ये भी क्या होता है, सिर्फ 3, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाता है। और 10/9, 10/9 तो कटता ही नहीं है आपस में, तो 10/9, तो ये इक्वल नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल आएंगे। इसका मतलब A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल था, बट C1/C2 गद्दार निकला, उसने गद्दारी कर दी। सॉरी, A1/A2 B1/B2 के इक्वल है और C1/C2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये लाइंस हैं पैरेलल लाइंस। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है तो हिट द लाइक बटन। कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको लेक्चर्स कैसा लग रहा है, सॉरी आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। ओके प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आते हैं वापस स्क्रीन के ऊपर। मैं स्लाइड एडजस्ट कर रहा था। ओके नाउ इट इज डन, तो करते हैं आरंभ। ये लो, तो इसने फिर से क्या कहा है, बताइए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो याद रखें, फिर से याद रखें, कंसिस्टेंट मतलब पढ़ाई के टच में रहना। तो कंसिस्टेंट वही जो टच कर ले, कंसिस्टेंट वही जो क्या करे, इंटरसेक्ट करे। और इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन आएगी, इसके अंदर आएगी एक तो यूनिक सॉल्यूशन वाली लाइंस, एक आपके आएगी कोइंसिडेंट वाली लाइंस। पैरेलल जो होती है वो क्या रहती है, इनकंसिस्टेंट रहती है। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस। हाँ, 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 3-4 मैं आपको करवाऊंगा और एक तो आप खुद करेंगे। ऐसे ही चलेगा, सबका साथ सबका विकास। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। इसमें देखोगे तो आपने कहा सर कोई दिक्कत है ही नहीं, 3 के अपॉन में हम लिख देंगे 2 और 2 के अपॉन में हम लिख देंगे -3, और यहीं से ही हमें तो पता चल गया ये तो बिल्कुल बराबर नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, क्योंकि A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, A1/A2 3/2, B1 कितना है 2 है और B2 कितना है -3 है। दोनों इक्वल नहीं आ रहे, यहीं पे ही इन्होंने गड़बड़ घोटाला कर दिया। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट लाइंस ये कंसिस्टेंट है ना, इन्होंने आपस में यूनिक सॉल्यूशन वाला दिखा दिया ना रूप अपना। नेक्स्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे, फ्रैक्शन आ गया है। फ्रैक्शन से बच्चे बहुत घबराते हैं, डर के मारे सहम जाते हैं। तो A1 कितना आया है 3/2, तो A1 है 3/2। B1 कितना है, अरे B1 कितना है, ओहो मेरे पास इतना प्यारा प्यारा ब्रश नहीं है। A1 कितना है 3/2, B1 कितना है 5/3। B1 कितना है स्टूडेंट्स 5/3 है, 5/3, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा B1 है 5/3। B1 कितना है 5/3 है, और इसके अंदर C1 जो है, C1 कितना है, C1 है -7। यहाँ पे जो है कलर चेंज करना पड़ेगा लगता है, ऐसे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सारा कुछ आपने इतना कचरा कचरा कर दिया और हमसे कहते हो कि अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग रखो, खुद तो रखो पहले। कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। B2 जो है वो कितना है -10 और C2 कितना है -14 है, -14। क्यों है -14, +14 उधर आके माइनस हो जाता है। तो चेक करते हैं A1/A2 क्या होता है। तो देखें ध्यान से, A1/A2 बताओ अपना असली रूप। तो ये है 3/2, अपॉन में क्या आ रहा है 9। आप एक बात याद रख लें प्यारे स्टूडेंट्स की 3/2, अगर ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। अदरवाइज आप ऐसा भी समझ सकते हैं जैसा बचपन में समझते थे, किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो और डिवाइड वाली चीज़ ऊपर आके क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो पलट दो इसको। तो ये है 3/2 × 1/9,
9, ऐसा कर सकते हो आप। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, अरे 3 से 9 कटी गयो, तो 1 बाय क्या आ गया वो 6, 3 बाय सॉरी 3 2 ज़ा 6, तो 1/6 आ रहा है, आ तो रहा है। अब करें क्या सर, आगे अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं, कंप्लीट अभी कर देंगे। तो अभी करते हैं, देखो b1/b2 है आपके 5/3, उसके अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का 10। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक छोटी सी गड़बड़ मुझे पहले ही दिख चुकी है कि ये जो a1/a2 है ये तो प्लस में चल रहा है, b1/b2 जो है ये माइनस में आ चुका है। तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि ये प्लस का है और ये किसका है, ये किसका है, ये माइनस का है। हालांकि इसको आप आराम से कट तो कर ही सकते हो, बट फिर भी आ तो किस में रहा है, माइनस में आ रहा है। और जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइंस कैसी है, ये लाइंस कैसी है, ये लाइंस है कंसिस्टेंट। अरे भाई अभी भी नहीं समझे क्या तुम, समझ तो गए हो, समझ तो गए हो तुम, बस तुम मजे ले रहे हो। अगर समझ ना भी आया ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास रिवाइंड करने का ऑप्शन है, आप इसको 1-2 बार रिवाइंड करके देख लें। हालांकि कोई खास मुश्किल तो इसमें था नहीं, मुझे लग रहा है पहली बार में ही समझ गए होंगे आप। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने इसको इरेज कर दिया। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, और ये भी है फ्रैक्शन के ऊपर, इसको मैं करके आपको बता देता हूँ, और अगर कोई डाउट रह भी गया तो इस क्वेश्चन में आपके कवर हो जाएगा। हा, बहुत लंबा लेक्चर नहीं चला जाए ये। a1 है 4/3 और b1 कितना है, सॉरी a1 हो गया, b1 हो गया, b1 आ गया है 2, c1 आ गया है माइनस का 8। ऐसे ही अगर बात करूं मैं, तो a2 कितना है, a2 है 2, b2 कितना है, b2 है 3, और c2 कितना है, c2 है माइनस का 12। अब हम बात करते हैं इनके कंपैरिजन का, उसे भी फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अभी ऑफिस निकलना पड़ेगा स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। ये है 4/3, 4/3 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, ये हम निकाल रहे हैं a1/a2, समझे। तो ये जो हमारे पास मैंने पहले भी बताया है, ये असल में ऐसा हो जाता है 4/3 × 2, ठीक है। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में भाई भाई होता है, तो इसको 2 से आप कट भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 2/3। ये हमारी a1/a2 की वैल्यू है। ऐसे ही आप क्या कर लो, b1/b2 निकाल लो। b1/b2 जो होगा वो 2/3 पहले से ही आ रहा है, b1/b2 क्या आ रहा है 2/3, ये 2/3 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, c1/c2 भी कर लेंगे, वो भी 2/3 आ रहा है क्योंकि 4 की टेबल से कट हो रहा है। c1/c2 ये क्या है 8/12। आप कहोगे सर माइनस नहीं लिखे आपने, अरे भाई माइनस और माइनस कट हो जाते हैं रेशियो में, माइनस और माइनस सब कट कट, चल भाई हट हट। तो ये हो गया 4 के टेबल से, इसको काट दें, अरे भाई काट दें, काट दे काट दें, काटने में तुम माहिर हो। 4 की टेबल से काट दें, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, c1/c2 भी आ गया 2/3, तो सब चीज़ें 2/3 2/3 2/3। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती है, वो तो टची टची लाइंस होती है, हर जगह टच कर रही होती है। इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। तो आई होप अभी तक आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा और आपके सारे डाउट्स भी रिजॉल्व हो रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही धमाकेदार है। तो चलिए भैया फिर से ग्राफ की तरफ आते हैं, और अभी हम करेंगे इसको स्टार्ट। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने कहा है चेक करो कंसिस्टेंट है या नहीं है, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाएं। तो एक मैं ग्राफ बनाऊंगा फिर से आपके लिए, क्योंकि आपको जल्दी से ग्राफ समझ नहीं आता है। एक बार मैं चेक कर लूँ कि मेरी बैटरी कितनी है लैपटॉप की, जो कि बहुत कम है। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको चार्ज पे डाल देता हूँ। हाँ, एक सेकंड, ठीक है, अभी ये सही चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ जो है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a1 जो है वो है 1, b1 जो है वो कितना है, b1 जो है वो भी है 1, और c1 जो है वो कितना है, वो है माइनस का 5। इस तरीके से अभी हम लिखेंगे a2 कितना है, a2 है 2, b2 कितना है, b2 भी है 2, और c2 कितना है, c2 है माइनस का 10, माइनस 10 10 10। ये हमने यहाँ पे लिख दिया।
ओके, तो अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन। और कंपैरिजन जीवन में बहुत बुरा है। अपना कंपैरिजन कभी भी अपने से ज़्यादा टॉपर वापर लोगों से मत किया करो। आप कंसिस्टेंटली मेहनत करो, बहुत जल्द ही आप टॉपर खुद ही बन जाओगे। बीच में हमने दे दिया है आपको मोटिवेशन ऑफ द डे। A1/A2 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है, और C1/C2 भी 1/2 है। सब कुछ बराबर है। इसका मतलब ये तो क्या बन चुकी है, ये तो बन चुकी है कंसिस्टेंट लाइंस। इसका मतलब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं खुद बना के दूंगा, मैं तुम्हें इसका ग्राफ बना के दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक ग्राफ में बना दूंगा, बाकी जो है आप एक बार कर लेना। आज थोड़ा सा देर हो रहा है स्टूडेंट, अदरवाइज मैं सारे क्वेश्चंस करवा देता, बट वीडियो बहुत लंबा बन जाता। बट मेरे को लगता है आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गए, और नहीं भी आए तो एक ग्राफ और मैं आपको बना के बताऊंगा, कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दूसरी जो लाइन है वो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। तो इसमें क्या है, A1 जो है वो आ गया है 1, B1 जो है वो भी आ गया है आपके -1, और C1 कितना आ गया है -8। कैसे होता है समझ रहे हो, यहाँ पे है 1, यहाँ पे भी है 1, और ये है 8, ये प्लस का 8 उधर आके माइनस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म सर आपने बताई थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x के साथ होता है a, y के साथ होता है b, और c जो है वो साइड में पड़ा रहता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो देखें, ऐसे ही हम निकालेंगे। A2 कितना है आप समझ ही गए होंगे, 3 है। B2 कितना है आप समझ गए होंगे, -3 है। और C2 कितना है, -16 है, -16। आपने देखा सर ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये तो नहीं है बराबर, क्योंकि ये 1/2 हो रहा है। इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट यानी पैरेलल पैरेलल लाइन बन रही है, और इसका ग्राफ हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा बोला है जो कंसिस्टेंट है, सॉरी जो कंसिस्टेंट है उसी का ही क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ, बाकी का ग्राफ नहीं बनाओ। कोई बात नहीं, हम तो आलसी हैं, हमें तो इतना ही चाहिए था, ग्राफ नहीं बनाना। ओए होए मजे हो गए। तो नेक्स्ट जो है उसको देखेंगे, ये है आपके 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4। ओके, 2/4 पहला आ रहा है, 2/4 थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2/4। यहाँ पे है 1 अपॉन में क्या है -2, तो 1/-2 ये होगा आपके 1/2, ये होगा 1/-2, इक्वल नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन आ गया। यूनिक सॉल्यूशन हमेशा ही क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, यानी इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। और इसका ग्राफ बनाएंगे, कौन बनाएंगे, कौन बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाओगे इस सर्कल के अंदर जो लिखा हुआ है वही इंसान, और वो है आप। वेरी गुड, कितने प्यारे स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, 2/4 यानी 1/2, -2/-4 यानी फिर से आ रहा है 1/2, क्योंकि 2 1 2 और 4 जो होता है वो 2 2 होता है। यहाँ पे आ रहा है -2/5। अरे वाह, इसका भी ग्राफ नहीं बनाना, क्योंकि 2/5 जो होता है वो इक्वल नहीं होता है, तो इसका ग्राफ नहीं नहीं नहीं। तो एक ग्राफ बनाना है, वो एक मैं आपको बना देता हूँ, एक आप बना लेना। ऐसे ही चलता है इस दुनिया को, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमेशा रखना पड़ता है, एक दूसरे के काम आते रहें और जीवन को अच्छा बनाते रहें। क्या बात है, ये था आपके थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। अब मैं बनाता हूँ ग्राफ, ग्राफ ग्राफ ग्राफ। ग्राफ में समय बहुत लग जाता है, ये एक दिक्कत है। इक्वेशंस देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सबसे पहले आ गया, अरे भैया तुम क्यों नाच रहे हो, नाचे ही नाचे जा रहे हो। उसी के साथ पहले इस ग्राफ के अंदर मुझे वो ऐड भी तो करना पड़ेगा, ग्रिड लाइंस, कितना सारा काम करना पड़ता है स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए। ये लो, तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू, उसको बाद में लिखेंगे। अभी देखो पहले क्या करते हैं हमने सिखाया आप x या y किसी को भी पसंद कर लो, मतलब पसंद मत करो, उसकी जगह क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। बाकी देखो नंबर्स और वेरिएबल्स अगर आपको पसंद होंगे तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, मैथ्स तो आपकी ऐसे ही अच्छी हो जाएगी, नंबर्स आपको पसंद होने चाहिए बस, ठीक है। तो देखें भाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो हमने यहाँ पे रख दिया x की जगह 0, y आ गया 5, x की जगह अगर मैं रख देता हूँ 2 तो y आ जाता है 3। ऐसा क्यों हो रहा है आप कहोगे, सर समझाने की ही ज़रूरत नहीं है, हम हो चुके हैं समझदार बालक। क्यों, क्योंकि अगर दोनों जुड़ के 5 बना रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तो सर 5 जोड़ोगे तभी 5 आएगा।
x की जगह 2 रखोगे तो 2 प्लस 3 ही क्या होता है, 5 होता है। इतना भोला समझे हो क्या सर? ये है इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन जो थी वो क्या थी, वो थी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, यानी डबल डबल डबल। तो इसको भी आप चाहे तो सारे को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, ये सेम ही लाइन आने वाली है, तो इसमें दो ग्राफ बनाने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है, बट कोई बात नहीं, दो लाइंस आपको बता देते हैं कैसे आएगी। हाँ, तो एक को पहले चूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2y उधर जाएगा तो हो जाएगा 10 माइनस 2y, मल्टीप्लाई का 2 जो है वो डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y बाई 2। आप कहोगे कि सर ये ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, हमें तो दिख रहा है ऐसा, क्योंकि हम तो अंधे बिल्कुल नहीं हैं। जिसको नहीं दिख रहा वो आंखें चेक करवाओ। बहुत ज़्यादा आंखें ख़राब कर लिए हो तुम, फ़ोन पे फ़ोन देख रहे हो, बट अभी मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि लेक्चर भी तो फ़ोन पे ही चल रहा है। देखो बच्चों, देखो जी भर के फ़ोन देखो, अच्छे काम के लिए फ़ोन देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, इसी से ही तो व्यूज़ बढ़ते हैं। चलिए मजाक कर रहा हूँ मैं। देखें इधर x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, वाई की जगह आप क्या रख दो इसके अंदर, सपोज दैट आपने रख दिया कि सर मैं तो y की जगह 2 रखूँगा, तो रख दो भाई, कोई बात नहीं, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। आपने कहा सर मैं तो इस बार y की जगह 0 रखूँगा, 0, तो x हो जाएगा 5। अरे भाई आपकी मर्जी, जो चाहे रखो। अब हम करते हैं ग्राफ का प्लॉटिंग। इसने कहा है 0 पे 5, तो 0 पे 5, ये 0 है, x 0 है, y 5 है, y 5 है, ये लो y 5 इस जगह पे, y 5। इसने कहा है x 2 है और y 3 है, x 2 है और y 3 है, ये 2 पे 3, 2 पे 3, 2 पे 3 इस जगह पे हो गया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। अभी हम चेक करते हैं। अरे ये लाइन सेलेक्ट काहे नहीं हो रही? अरे भैया, ओ भैया भैया भैया, हमें लाइन दे दो भैया, क्या हो गया है तुम्हें? ओके स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम बैक। बीच में क्या है कि कोई लैग आ गया था, अभी एकदम सही चल रहा है, तो चलिए वापस करते हैं। तो मुझे चाहिए थी लाइन और मुझे एक लाइन मिल चुकी है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, इस तरीके से एक लाइन बनेगी। ओहो, आ जाओ, आ गई आ गई आ गई भाई, आ गई, कहते ही आ गई है। ऐसे ही होने चाहिए जीवन में सब। चलो इसको देखते हैं। इसने नेक्स्ट जो हमने बनाया था वो क्या था, 2,3, 2,3। तो यहाँ पे देखो 3 है, इधर 2 है, क्या ये यहीं पे नहीं बन रहा? क्या क्या ये यहीं पे नहीं बन रहा? क्या बिल्कुल बन रहा है। ये क्या है, 0,5 है, 0,5 है, 0,5 है। इसको और खींच के मैं कर देता हूँ लंबा। ये लो भाई, तुम यहाँ पे आ जाओ, ये लो। अब सही है, ओके सही है। 0,5 यानी y पे y है 0 और x है 5, ये हो गया। तो आप देखोगे कि सर ये जो आपने बनाया, आप तो होशियारी कर गए, ऐसा ग्राफ बनाया जिसमें एक ही लाइन बनानी पड़ती है। हम आपकी सारी चालें समझ चुके हो, हमसे ज़्यादा ज़्यादा काम करवाते हो और खुद थोड़ा थोड़ा काम करते हो। अरे कोई बात नहीं ना स्टूडेंट्स, बट मैंने आपको सिखाया तो इतना है ना कि आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर पाएँ। समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट स्टूडेंट्स। तो इसके अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और मैं उस क्वेश्चन को इंसर्ट कर देता हूँ फटाफट से, ताकि हम और आगे का पढ़ सके। तो जल्दी से मैं उस क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ, एक सेकंड का समय दें। ओके, हो चुका है ये इंपोर्ट। हाँ, नेक्स्ट टाइम में क्या है कि ध्यान रखूँगा कि स्लाइड जो है वो पहले ही मैं बना करके रखूँ। अब से आ रहे हैं बेहतरीन क्वेश्चंस। क्या आ रहे हैं? बेहतरीन क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फटाफट इसको करते हैं आरंभ। इसने कहा है पेरीमीटर का आधा कर दो रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले आधे बच्चे तो यहीं अटक गए होंगे, पेरीमीटर ही पता नहीं है, तो मैं बताता हूं भाई। और तो अब कौन बताएगा तुम्हें? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके प्यारे बच्चों, देखो इधर इसने कहा है पेरीमीटर का आधा कर दो, हाफ कर दो, इसका आधा कर दो। तुम पेरीमीटर हो, तुम्हारा आधा करेंगे हम, ये लो। तो हमारे पास मिल रहा है लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यही ये डायरेक्टली कह सकता था कि सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज दिस, बट नहीं, इसको घुमाना है, इसको बच्चों को डराना है। इसने कहा है कि हाफ द पेरीमीटर इज 36। पेरीमीटर का आधा कितना है? 36 है, 36।
इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन चुकी है। दूसरा इसने क्या कहा है, जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड से 4 ज्यादा है, कि ये जो लेंथ होती है, लेंथ हमेशा ज्यादा होती है, पर ये कितनी ज्यादा है, ये कह रहा है ब्रेड से 4 ज्यादा है, ब्रेड प्लस 4 ही लेंथ है। दो इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी है और इसने कहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ग्राफ का कहीं भी नाम नहीं लिया है स्टूडेंट्स, इसका हम उठाएंगे भरपूर फायदा, बिना ग्राफ के इसको कर देंगे सॉल्व चुटकियों में। कैसे करेंगे, ऐसे 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 फटाफट कर देंगे। अब तो भैया जल्दी, आज तो ऑफिस में देरी नहीं होगी क्योंकि ग्राफ है ही नहीं। इधर देखें, एल की जो वैल्यू है वो है ब्रेड्थ प्लस 4, इसको आप यहाँ पे रख दो, लेंथ को यहाँ पे रख दो, ब्रेड्थ प्लस 4 हो जाएगा। अरे भाई ये बीच में क्या आ गया, एल की जगह लिख देंगे बी प्लस 4, लिख दिया, इस एल की जगह लिख दे। इसी मेथड को सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, आगे इसको बहुत डेप्थ में समझेंगे। अभी आप सिर्फ ध्यान रखें कि जो वैल्यू हमें मिल रही है उसको आपको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना होता है। जैसे यहाँ पे मेरे को लेंथ की वैल्यू मिली, लेंथ किसके बराबर है, ब्रेड्थ प्लस 4, यानी जहां भी लेंथ दिखे क्या मैं वहां पे ब्रेड्थ प्लस 4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि वो तो लेंथ की ही वैल्यू है। मैंने इस लेंथ की वैल्यू ब्रेड्थ प्लस 4 यहाँ पे रख दी। आप कहोगे सर ये फिर प्लस का बी कहाँ गया? अरे भाई लिख रहे हैं, इतने क्या गुस्सा करते हो तुम लोग। इक्वल्स टू है 36, वेरी गुड। ब्रेड्थ और ब्रेड्थ कितना हो गया, 2 2 ब्रेड्थ 2b, और इधर है 36। आप कहोगे सर ये 4 गायब कर दिया। अरे नहीं किया गायब, प्लस का 4 है, उधर ले जा रहा हूं, रुको तो सही, तुम रुको जरा, सब्र करो। 36 में से 4 गया तो 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई का 2 जो है वो डिवाइड में जाएगा, यानी 32 का हो जाएगा आधा। खचाक खचैक खचैक 16, ये आ गई है वैल्यू। अब मेरा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से चल रहा है। उस वक्त मुझे लग रहा है कि बैटरी डाउन होने की वजह से ये लैग हो रहा था। तो ब्रेड्थ आ गई है 16 और लेंथ जो थी वो ब्रेड्थ से बस 4 ज़्यादा थी, यानी कि लेंथ जो है 16 में 4 जोड़ते ही 20 आ जाएगी। इसी के साथ इस क्वेश्चन का हमने कर दिया है काम तमाम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है अगला, गिवन दैट, अरे ये क्वेश्चन है क्या, चलो भाई कोई बात नहीं, बताते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन ऐसा है कि ये कह रहा है कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8। आप ऐसी ऐसी इक्वेशंस बना दो, एक तो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तो देखो ध्यान रखें, इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जिसके अंदर सिर्फ a1 बाई a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं आता। ऐसी इक्वेशंस आप अनगिनत बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, उसकी टेक्निक है। इसने कहा है कोई भी इक्वेशंस बना लो, आपकी मर्जी है, आप खुले खेलो एकदम। तो मैं क्या करूंगा, ऐसी वैल्यूज ले लूंगा जो इनके इक्वल बिल्कुल ही ना हो। जैसे मैंने ले लिया कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x और इधर मैं ले लेता हूँ माइनस, इधर कुछ भी लिख देता हूँ 126। इससे होगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा 2/1, यहाँ पे आ जाएगा 3/-1, और प्लस और माइनस कभी भी बराबर होंगे नहीं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन इसकी बन जाएगी कि ये लाइन इसके क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी हमेशा। आपको ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है बस, कि इंटरसेक्टिंग लाइन में ऐसी कंडीशन होती है, ये दो इक्वेशंस ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोइंसिडेंट लाइन्स बनानी है तो सब कुछ इक्वल होना चाहिए। अब सब कुछ इक्वल लेना है तो आप इसका क्या कर दो, डबल कर दो। 2 का डबल क्या होता है 4x, 3 का डबल क्या होता है 6y, 8 का डबल क्या होता है 16। आप कहोगे सर हमेशा ही डबल करना है। अरे नहीं, कोई भी मल्टीपल ले सकते हो आप, कोई भी मल्टीपल ले सकते हो, 3 कर सकते हो, 6 लिख दो, 9 लिख दो, 24 लिख दो, एक ही बात है। और पैरेलल लाइन की बात करें, पैरेलल लाइन कैसी होती है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन स्टूडेंट्स ऐसी होती है कि उसके अंदर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आता है, बट c1 बाई c2 के इक्वल बिल्कुल नहीं आता है। हाँ, अभी तक इसमें शायद एक और ग्राफ है मुझे जहाँ तक याद है, वो भी बनाएंगे अब, और तो क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट, उसमें ट्राइंगल बनेगा, तो वो तो बना के ही दिखाना पड़ेगा। इसने कहा है कि पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन के अंदर क्या करना पड़ेगा, इसका आप a1 और a2 को तो इक्वल कर दो, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को तो इक्वल कर दो, c1 बाई c2 की इक्वल नहीं करना। तो 2 का डबल मैंने ले लिया 4x, 3 का डबल मैंने ले लिया 6y, यहाँ तक तो ये बराबर हो जाएगा क्योंकि रेशियो निकलेगा 1/2 इसको आप कुछ ऐसा बना दो कि इसकी ऐसी की तैसी कर दो आप। ये माइनस का 8 है तो आप इसको प्लस का 11 कर दो। अब ये इक्वल आएगा ही नहीं, ये पैरेलल लाइन बन गई ऑटोमेटिकली। इसको आपको बताना भी है कि ये बन रही है कि नहीं बन रही है। तो आप फेयर कॉपी में जब करो तो ऐसे लिखना 2/4, ये क्या है a1 बाई a2, तो ये हो जाएगा 1/2।
b1/b2 ये क्या हो जाएगा आपके 3/6, इस तरीके से 3/6। ठीक है, इसके अलावा जो आएगा वो क्या आएगा, c1/c2, c1/c2, तो ये हो जाएगा -8/11। तो आप देखोगे यहाँ पे कि सर ये भी 1/2 तो आ रहा है, बट ये 1/2 नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैसे हैं भाई, ये मुझे लग रहा है ये है लास्ट क्वेश्चन, ये है लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक बार चेक कर लूँ मैं कि यही है क्या लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चले भाई, अब आ चुका है वीडियो एंडिंग के ऊपर, ये है इसका लास्ट क्वेश्चन और फटाफट इसको निपटाते हैं। क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी +1 है ना, x माइनस वाई +1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y माइनस का 12 इज इक्वल्स में 0। इनके आप क्या करोगे, वैल्यूज़ निकालोगे, दो वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे जैसे हम निकालते आए हैं। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखें इधर ये x जो है वो किसके इक्वल आएगा, -y उधर जाके हो जाएगा प्लस का y, प्लस का 1 उधर जाके हो जाएगा -1। अगर आप यहाँ पे x की जगह क्या रखते हो, x की जगह नहीं, y की जगह क्या रखते हो, 2 रखते हो, तो x कितना आएगा, 2 - 1 आएगा सर 1। हम तो हैं बहुत ही ज़्यादा होशियार, अब हमारी क्लास में रैंक भी आएगी नंबर 1। इसके बाद y की जगह आप अगर कुछ और रख दें, जैसे 0 रख दिया, तो x क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1। ये हमारे पास बन चुकी है सॉल्यूशंस। इसको मैं बंद कर देता हूँ डब्बे में ताकि ये भाग ना जाए। अरे भाग जाते हैं, सॉल्यूशन बड़े खतरनाक है। देखो इधर इसकी पोस्टमार्टम करने की बारी आ गई है। 3x, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ओहो सॉरी। तो ये आ गया है 3x, और इधर आ जाएगा आपके, एक सेकेंड, ओके आज पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आए जा रही है स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चल रहा था 3x + 2y - 12, तो इसको हम करेंगे सॉल्व। देखिए माइनस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12, प्लस का 2y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, मल्टीप्लाई का 3 है, इसको भी हम भेज देंगे यहाँ डिवाइड में, तो 12 - 2y अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो जो है लगभग 1 घंटे का बनने को आ गया है, पर कोई बात नहीं, इसी के साथ ये पूरा कंप्लीट भी तो हो जाएगा, तो ये एक इसका बेनिफिट रहेगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें सीधे सीधे इक्वेशंस बना के सॉल्व करना ही है, ग्राफ्स वगैरह नहीं आएंगे। तो देखें इधर y की जगह अगर मैं पुट कर दूँ, सपोज दैट 1 कर दूँ, तो y की जगह मैंने पुट कर दिया 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, इतना आप कॉम्प्रहेंड कर पाओ नहीं कर पाओ, 2 1 ज़ा हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 10/3। एक काम करता हूँ मैं, ऐसी वैल्यूज़ ला करके आपको देता हूँ कि ये ईजिली फ्रैक्शन में ना आए, ऐसी वैल्यूज़ दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, y की जगह अगर मैं 3 लिख देता हूँ, तो स्टूडेंट ऐसा हो जाएगा 12 - 2 × 3 अपॉन में 3। तो आप देखोगे इधर 2 3 ज़ा 6 होता है, 12 में से 6 जाएगा, 6 ही बचेगा, और 6/3 क्या होता है, 2 होता है। तो ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी के साथ और आप वैल्यू अगर रखना चाहें तो आप कर सकते हो, जैसे मैंने 0 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 12/3 बचेगा, 12/3 ही बचेगा, 12/3 क्या होता है, 4 होता है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे ग्राफ लाना पड़ेगा। ग्राफ आ जाओ, आ गया ग्राफ, ओहो 2 बार आ गया, ये लो, ये है हमारा ग्राफ। हमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, तो हम इसको नीचे ले लेंगे। ये इसको नीचे कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं क्या, अच्छा हाँ ऐसे करते हैं। ओहो मुझे भी ना इतना ये चलाना आता है नहीं, नया नया है थोड़ा, कोई बात नहीं अभी कर लेंगे इसको। तो ये हो गया हमारे पास तैयार, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लो, अब हम करेंगे ग्राफ को प्लॉट फटाफट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रही है आज। तो पहली जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी, 1 पे 2, तो 1 पे 2, x 1 y है 2,
x है 1, y है 2, इस जगह पे इसको हमने कर दिया प्लॉट। दूसरी जो वैल्यू है वो है -1,0 यानी x पे आएगा -1, x पे आएगा माइनस का 1 1 1। समझे 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 स्टूडेंट्स? इसको मैं एक बढ़िया सी लाइन बना देता हूँ, बढ़िया। अरे ये कैसी बढ़िया लाइन थी जो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो गई। इस तरीके से ये हमने एक लाइन बना दी है। हम कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे है 2,3, क्या है स्टूडेंट्स 2,3 और 4,0। तो सबसे पहले 2,3, ये है 2, कॉमा में है 3 इस जगह पे। अरे वाह, मैंने लाइन ही सेलेक्ट कर रखी है और मैं बेचारे को दोष दे रहा हूँ। ये है 2,3, समझे स्टूडेंट्स? इसी लाइन के ऊपर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दूसरा जो है वो क्या दे रखा है 4,0, यानी 4, बस 4 है 4 इस जगह पे। समझे कि नहीं समझे? अरे समझ जाओगे, बहुत जल्दी समझ जाओगे। तो ये यहाँ पे इस तरीके से कुछ आ तो गया है, ऐसे बनाना मुझे पड़ेगा। क्या मैं इसको खींच के बहुत लंबा कर सकता हूँ? अरे भैया क्या बढ़िया काम हो गया। ये जो हमारे पास बना है ना स्टूडेंट्स, इस जगह पे कुछ तो बना है, कुछ तो बना है। और ये कुछ क्या है? ये कुछ तो मुझे ट्राइंगल जैसा लग रहा है। क्या मैं इसको बना सकता हूँ पूरा ढंग से? तो यहाँ पे आपको अगर मैं ऐसे कुछ बना करके दे दूँ, ये बन गया भाई, ये तो बन गया। ऐसा होता है स्टूडेंट्स ये। बहुत बढ़िया। इसको मैं फिल कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे ऑप्शन है कोई फिल करने का? कहाँ है वही है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, अब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये हो गए हमारे पास स्टूडेंट्स, क्या बात है, बढ़िया काम हो गया ये तो। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स को पहचान लेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट आया है पहला, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है 2,3, ये है 2,3। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आया है वो क्या आया है स्टूडेंट? ये आया है 4,0। ये क्या आया है? 4,0 आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये क्या आया है? -1,0। ये जो ट्राइंगल बने हैं ये इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। आपके जो क्वेश्चन है उसने यही कहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो मैंने वो सारा काम आपके करके दे दिया है बिल्कुल आसान तरीके से। ओहो, 0 कैसे गायब हो गया? ये लो। तो आपने देखा कि हमारा जो ट्राइंगल भी बन गया, शेडिंग भी हो गई, तीनों के तीनों पॉइंट्स भी आ गए। इसी के साथ ये होता है चैप्टर, नहीं एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्साइटमेंट की भी कोई लेवल नहीं है मेरी। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स चैप्टर जो है, सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे, बट कोई बात नहीं, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तुम्हें पढ़ाने के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ जो 10th के अंदर है और मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। इस पूरी सीरीज में मैं एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। हैव ए रियली रियली ग्रेट एंड अमेजिंग डे अहेड। पढ़ते रहिए, मजे करिए। धन्यवाद प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।